खास विषय में आज हम किशोरावस्था की समस्याएं और चुनौतियां जानेंगे कि किशोरावस्था की क्या समस्याएं हैं। प्रॉब्लम चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। इससे पहले हमने किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में जाना था। किशोरावस्था के संवेगों के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम समस्याओं के बारे में जानें कि क्या क्या समस्याएं होती हैं। आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड सिक्योरिटी। ये तीनों ही बातें किशोर को अधिक चिंतित रखती हैं। आत्मसम्मान की दृष्टि से वह घर में या समूह में जहाँ कहीं भी रहता है सम्मान चाहता है। इसी दृष्टि से वह कक्षा मॉनिटर, कैप्टन या छात्र संघ का पदाधिकारी बनने की इच्छा रखता है। वह चाहता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करें, उसे माता पिता, अध्यापकों एवं संगी साथियों का स्नेह मिले। जो किशोर अत्यधिक गरीब होते हैं उन्हें असुरक्षा की भावना हर समय सताती रहती है। वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति उसके समायोजन को बेहतर बनाती है तथा इनकी पूर्ति न होने पर उसका व्यक्तित्व दोषपूर्ण बन जाता है। और है स्वतंत्रता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंस। इस अवस्था में किशोर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तथा अपने भविष्य की कल्पनाओं का साकार करना चाहता है। इन कल्पनाओं को साकार करने के लिए वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है और किसी की सलाह को अपने रास्ते में हस्तक्षेप समझता है। लेकिन किशोर इतना समर्थ नहीं होता कि उसे भविष्य संबंधी निर्णय लेने में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए। यह उचित नहीं। माता पिता व अध्यापकों के मार्गदर्शन की तो आवश्यकता उसे पड़ेगी ही। किशोर अपने लक्ष्य को पाने में उलझ कर रह जाते हैं, इसलिए उसे चाहिए कि वह अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझे, दूसरों के सहयोग से अपनी मंजिल प्राप्त करे। दूसरों से प्राप्त सहयोग को उसे अपनी प्रतिष्ठा या अहम का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। फिर है सुख एवं आनंद की चाह, नीड फॉर एडवांटेज। इस अवस्था को सुखद अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अत्यधिक सुख एवं आनंद की कामना करते हैं। उसे सिनेमा देखना, होटलों में जाना, कहानी उपन्यास पढ़ना या लिखना, गाने सुनना, अभिनय करना अच्छा लगता है। विपरीत सेक्स से दोस्ती करना उसकी सबसे प्रबल इच्छा रहती है। लड़के लड़कियों से तथा लड़कियां लड़कों से बात करने की हर समय इच्छुक रहती हैं। उन्हें सेक्स संबंधी जानकारी अच्छी लगती है और इसकी पूर्ति इस संबंधी साहित्य पढ़कर, पशुओं की मैथुन क्रिया देखकर, चलचित्रों में नग्न चित्र देखकर तथा मित्रों से इस संबंध में बात करते हैं तथा अपनी इस भावना का प्रदर्शन शौचालय की दीवारों पर गंदी बातें लिखकर। देखा होगा कि बसों में जहाँ टॉयलेट हैं उनकी दीवारों पर तरह तरह की बातें लिखते रहते हैं, वह चित्र बनाकर करते हैं। समलिंगीय मैथुन, भिन्न लिंगीय मैथुन, हस्त मैथुन, अश्लील बातें करना, प्रेम पत्र पढ़ना लिखना आदि में इनकी प्रबल रुचि होती है। अध्यापकों को चाहिए कि इस तरीके की क्रियाओं को वह उन्हें सही और गलत के बारे में बताएं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में सही बताया है, लेकिन यह गलत है। आत्मनिर्भर बनने की समस्या, नीड फॉर सेल्फ सपोर्ट। किशोर यह एहसास करने लगता है कि अब वह बड़ा हो गया है तथा उसे माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। दूसरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उसे धन की जरूरत पड़ती है, इसलिए वह आत्मनिर्भर होना चाहता है तथा किसी अच्छे व्यवसाय को अपनाना चाहता है। यह विचार पहले तो कल्पना लगती है, फिर बेकार की बात लगती है और अंत में वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए गंभीर हो जाता है।
देखने में आता है कि निर्धन परिवारों में किशोर अपने माता पिता का व्यवसाय अपनाने में रुचि नहीं रखते हैं। कुछ किशोरों में यह भावना इतनी हावी रहती है कि उनके व्यवहार में यह स्पष्ट दिखाई देती है। बड़े शहरों में किशोर अपने लक्ष्य के लिए अधिक बेचैन रहते हैं। फिर है बिछुड़ने का वह या स्नेह की लालसा, थ्रीड ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये दोनों ही भावनाएं किशोर पर हर समय छाई रहती है। अपनी भावनात्मक संतुष्टि के लिए वे अपने दोस्तों पर निर्भर रहते हैं। वे दूसरों से स्नेह लेना चाहते हैं और दूसरों को स्नेह देना चाहते हैं। उनका कोई दोस्त उनसे अगर थोड़े समय के लिए भी रूठ जाए या बिछुड़ जाए तो उन्हें सहन नहीं होता, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। समूह में अपना स्थान बना लेने पर वे सुरक्षित महसूस करते हैं तथा उसके विपरीत यदि उन्हें समूह में उचित स्थान नहीं मिलता या तिरस्कार मिलता है तो वे दुखी होते हैं, जो कभी कभी घातक भी सिद्ध होता है। किशोर अपने माता पिता से एक बार को दूर रह सकता है, लेकिन अपने संगी साथियों से दूर रहने की कल्पना से ही डरने लगता है। फिर नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या, एडहेरेंस टू कोड्स एंड मॉरल्स। किशोर नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों का बंधन महसूस करता है। उसे एक ही समय पर बहुत से मूल्यों में बंधना होता है। माता पिता का कठोर अनुशासन, स्कूल का वातावरण, दोस्तों की भावनाएं आदि उसे एक साथ निभानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में किसी समय विशेष में वह विपरीत समझी जाती है, इसलिए वह एक ही समय में सबको संतुष्ट करने का प्रयास में स्वयं उलझ कर रह जाता है। इसलिए किशोर को इस तनाव से मुक्त रहने के लिए माता पिता, शिक्षकों एवं समाज का यह कर्तव्य है कि वे किशोर को ठीक से समझकर उसके व्यक्तित्व का सम्मान करें। फिर कल्पना की बहुलता, टू मच फैंटेसी। किशोर अवस्था में कल्पना की प्रधानता रहती है। वह दिवा स्वप्न की दुनिया में विचरण करता है। दिवा स्वप्न बालक को प्रेरणा भी देते हैं और साथ ही उसकी इच्छाओं की आंशिक संतुष्टि में सहायक होते हैं। दिवा स्वप्न की बहुलता किशोरों के लिए हानिकारक भी होती है। दिवा स्वप्न दृष्टा किशोर व्यावहारिक जीवन में असफल रहते हैं। कल्पना शक्ति का विकसित होना तभी अच्छा रहता है जबकि उसके द्वारा साहित्य रचनाओं की ओर उनका मार्गांतरीकरण किया जाए। फिर है वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप। किशोरों में वीर पूजा की भावना विकसित हो जाती है। वे आदर्श पुरुष का अनुकरण प्रारंभ कर देते हैं, अपने को अपने आदर्श पुरुष के अनुरूप बनाने का प्रयास करने लगते हैं। आदर्श पुरुषों के लिए यानी आदर्श पुरुषों के लिए बहुत सारे क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। सिनेमा का अभिनेता या अभिनेत्री, ऐतिहासिक वीर पुरुष या धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता या विद्वान उनके आदर्श पुरुष हो सकते हैं। भारत में आजकल अधिकांश किशोर या किशोरी का आदर्श पुरुष सिने जगत का अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं। वे उसी के अनुरूप बनने के लिए वैसे ही वस्त्र पहनना, उसी की तरह बाल रखना तथा उसी की भांति बोलना प्रारंभ कर देते हैं। कॉलेजों में किशोर या किशोरियों के आदर्श पुरुष कोई अध्यापक या अध्यापिका होती हैं जो उनको अधिक प्रभावित करते हैं। किशोर अपने आदर्श व्यक्ति का गुणगान करते नहीं थकते। कभी कभी इस वीर पूजा की परिणति प्रेम के रूप में देखी जा सकती है। फिर है विद्रोह की भावना, फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट। किशोर में स्वाभिमान की भावना का विकास हो जाता है। वह माता पिता या अध्यापक के नियंत्रण को पसंद नहीं करता है। किशोर में नवीन जीवन दर्शन में प्रादुर्भाव में उसमें आत्मसम्मान की प्रबल प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। वह अपने को बंधनों से मुक्त रखना पसंद करता है। फिर है विशेष रुचियां यानी स्पेशल हॉबीज। आयु में वृद्धि के साथ रुचियों में भी परिवर्तन होता है। 15 वर्ष की आयु तक किशोरों की रुचियां परिवर्तित होती रहती हैं, किंतु इसके बाद उनमें स्थिरता आने लगती है।
किशोर और किशोरी में कुछ समान रुचियाँ होती हैं तथा कुछ असमान रुचियाँ। समान रुचियाँ सामान्यतः कहानी, नाटक, उपन्यास का पढ़ना, शरीर को सुंदर बनाना, नवीन फैशन के वस्त्र पहनना, विषमलिंगी के साथ प्रेम करना, रेडियो सुनना, सिनेमा देखना आदि हैं। दोनों की रुचियों में भिन्नता इस प्रकार है। लड़के खेलकूद, व्यायाम तथा भावी व्यवसाय के चयन में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु लड़कियों की विशिष्ट रुचियाँ संगीत, कला, अभिनय, श्रृंगार करने के कार्यों में दिखाई देती हैं। फिर है यौन विकास की समस्या, सेक्स डेवलपमेंट। किशोर अवस्था में महत्वपूर्ण लक्षण यौनिक विकास है। इस काल में किशोर या किशोरी के यौन अंगों में पर्याप्त वृद्धि होने से उनमें प्रजनन शक्ति आ जाती है। शैशवकालीन यौन भावना बाल्यावस्था में सुषुप्त अवस्था में रहती है। इसकी जागृति किशोर अवस्था में होती है। इसलिए किशोर काल को यौन भावना का जागृति काल कहते हैं। यौन भावना का इस काल में विस्फोट सा होता है। किशोर पर काम प्रवृत्ति का ज्वार सा चढ़ जाता है। किशोर में यौन विकास की 3 अवस्थाएं हैं: स्वप्रेम, समलिंगी कामुकता और विषमलिंगी कामुकता। यानी स्वप्रेम किशोर काल में स्वप्रेम की होती है। स्वप्रेम 2 रूप के होते हैं। एक रूप के अनुसार किशोर अपने को सबसे अधिक सुंदर मानता है। इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करता है, जैसे क्रीम, पाउडर लगाना। बार बार दर्पण में अपने शरीर को देखकर आनंदित होता है। कभी अपने बालों को संवारता है तो कभी बार बार वस्त्र बदल कर देखता है कि कौन सा वस्त्र उसके शरीर को सुंदरता को अधिक बढ़ाता है। यह हस्त मैथुन की आदत केवल लड़कों में नहीं होती है, अब तो लड़कियां भी इसकी शिकार बनती हैं। ये गंदी आदत का विकास भी इसी अवस्था में होता है। आजकल मनोवैज्ञानिक हस्त मैथुन को स्वाभाविक क्रिया मानते हैं, किंतु फिर भी इस प्रकार के अप्राकृतिक कार्यों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यौन विकास की दूसरी अवस्था समलिंगी कामुकता है। इस अवस्था में समान लिंग के व्यक्तियों में परस्पर प्रेम होता है। लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कों के साथ रहना घूमना पसंद करते हैं। विषमलिंगी यानी यौन इस अवस्था में परिपक्वता आ जाती है तो वह किशोर लड़के लड़कियों की ओर और लड़कियां लड़कों की ओर आकर्षित होते हैं। वे परस्पर बातचीत करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, शादी पूर्व भी गलत क्रियाएं करते हैं। यदि लड़के लड़कियों को सामूहिक रूप से कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाए तो उनमें यौन संबंधों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा किया जा सकता है। यही क्या है किशोर अवस्था की समस्याएं हैं, यही क्या है किशोर अवस्था के चैलेंजेस हैं। इसके बाद अब हम किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप जानेंगे कि किस प्रकार का होना चाहिए। धन्यवाद।